किचन की सफाई के बाद अब हमें करनी थी रूम की सफाई। तो आज हमने पकड़ लिए थे अपने रूम के बेड। तो सबसे पहले हम बेड को खाली कर देते हैं और इससे सारा सामान बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बेड में हम सर्दियों वाले कपड़े रखते हैं और जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं बेडशीट्स वगैरह कुछ कपड़े वो हम बेड में रखते हैं। तो सबसे पहले हम बेड वगैरह खाली कर देते हैं और ये देखिए बेड के नीचे कितना कूड़ा निकलता है, क्योंकि यहाँ तक ना हमारा झाड़ू नहीं पहुँच पाता है। और बेड कोने में है तो जहाँ तक झाड़ू पहुँचता है वहाँ तक तो सफाई हो जाती है, बट कोने में बिल्कुल भी झाड़ू नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे कूड़ा होता ही होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे कोने में जो है कूड़ा जमा हुआ था। तो सारे कपड़े निकालते निकालते जो है हम यहाँ पे बेड खाली कर देते हैं और लग जाते हैं साफ़ सफाई करने। तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो जो बिस्तर थे वो मैंने नीचे डाल दिए थे और जो लगाने वाले कपड़े वो मैं लेंटर पे डाल दिए थे तार में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कपड़े ले जाती हूँ, क्योंकि मैंने एक बैग में ही रखे होते कपड़े और यहाँ पे पूरा बैग उठा के ले गई थी मैं। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ बन्नू के कपड़े डालने, जो कि अब इसी के काम आने वाले हैं मैक्सिमम, क्योंकि बन्नू को अभी सारे कपड़े छोटे हो चुके हैं तो अब जो है इसी के काम आएंगे। यहाँ पे इसी के जो है लिफाफा भी मैं खोल देती हूँ। ये जो मैंने सारे कपड़े पैक करके ही रखे होते तब निकालने और डालने में जो है ईजी रहता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का अलग से रखा होता है, अपना अलग से रखा होता है। तो ये मैक्सिमम कपड़े बन्नू के ही है, बट इसको छोटे हो गए हैं तो अभी आएंगे ईशी के काम। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल ही रही थी और तब तक बन्नू की बुआ एक और बैग उठा के ले आते हैं। इसमें भी बन्नू के कुछ कपड़े थे, तो कुछ कपड़े इसमें गर्मी के वो मैंने साइड निकाल दिए, जो सर्दी के वो ही डाले गर्म यहाँ पे धूप में। और जैसे हम कपड़े डाल रहे थे तब तक बन्नू भी स्कूल से आ गई थी। तो यहाँ पे लगी थी नौटंकियाँ दिखाने, आ ही नहीं रही थी मेरे पास। तो मैंने भी इसका बैग उठाया और फिर इसको भी उठा के ले आई बाहर। और उसके बाद ईशी सोई हुई थी आज, दूसरे रूम में सुलाया था हमने ईशी को बन्नू की बुआ के रूम में। तो यहाँ पे तो आज काम ही चला हुआ था हमारा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खलारा मचा के रखा है हमने अंदर बाहर। उसके बाद हम कर लेते हैं लंच। तो यहाँ पे मैं ईशी को बोल रही थी फ़ोन लाने के लिए, तो ईशी बिल्कुल भी फ़ोन नहीं ला रही थी, मतलब बातें समझने लग गई है। तो इसको पता है कि वीडियो बन रही है तो ये फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ती है। लंच करने के बाद हम फिर से लग जाते हैं अपने काम में फिर से। तो इसके बाद हमें मतलब अभी आधा ही हुआ था हमारा काम, अभी कपड़े वगैरह लगाने थे, बेड वगैरह हमने साफ़ कर दिया था तो अब जोड़ने का काम कर रहे थे साथ ही साथ। तो यहाँ पे हमने कपड़ों की सेटिंग वगैरह कर दी साथ ही साथ, और साथ में झाड़ू पोछा कर लिया। और फाइनली मतलब 4-5 बजे जो हम क्लोजिंग करते हैं आज के काम की, वैसे तो कंप्लीट नहीं हुआ अभी, बस आज के लिए थोड़ा सा क्लोज किया। तो यहाँ पे साथ ही साथ चली थी बन्नू और बन्नू की बुआ की मस्ती, साथ काम के साथ साथ डांस।